जब हम भक्ति के बारे में अधिक जानने का प्रयत्न करते हैं तो हमें पता चलता है कि अपने इष्ट उपास्य के प्रति श्रद्धा, सम्मान और प्रेम पूर्वक किया जाने वाला सेवा कार्य और उनकी पूजा किसी सज्जन व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के कारण लोगों की उसके प्रति जो श्रद्धा एवं समर्पण उत्पन्न हो जाता है उसे ही हम भक्ति कह लेते हैं। देखा जाए तो भक्ति कई प्रकार से की जाती है। भक्ति का सरल अर्थ यदि हम जानना चाहे तो उसका अर्थ होता है सश्रद्धा अपने श्रद्धेय की सेवा करना। इसलिए भक्ति के भेद नहीं किए जा सकते। फिर भी लोगों के विभिन्न धारणाओं, मान्यताओं और विचारों के आधार पर भक्ति के 3 प्रकार किए जा सकते हैं, जिसमें पहला प्रकार जड़ भक्ति। ऐसी भक्ति में लोगों द्वारा मन कल्पित ईश्वर, देवी देवताओं की जड़ मूर्तियां स्थापित करके उनकी सेवा पूजा करना ऐसा होता है। कुछ ऐसे ही लोग अपने दिवंगत गुरुओं की भी मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा करते हैं। इन लोगों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने गुरु की गादी, तकिए, छड़ी, खड़ाऊ, कमंडल, पुस्तक, चिमटा और अपने किसी मानी गई धर्म की पोथी की भी पूजा करते हैं। इनकी इस प्रकार की भक्ति यह जड़ भक्ति कहलाती है, जिससे इनके मन में उस समय तक सात्विक भावना बनी रहती है। जितनी देर ये उनकी पूजा भक्ति करते हैं तब तक उनके मन में सात्विक भावनाएं बनी रहती है। इसके पश्चात जब ये व्यावहारिक जगत में आ जाते हैं तो ये वही सब कुछ करने लग जाते हैं जो विषय भोगों से संबंधित होता है। भक्ति में दूसरा प्रकार जो आता है वह है चेतन भक्ति। इस प्रकार की भक्ति करने वाले विवेकवान होते हैं। वे पूरी तरह समझदारी रखते हैं। जड़ मूर्तियाँ चाहे कल्पित ईश्वर, देवी देवताओं की हो या इनके अत्यंत ही श्रद्धेय गुरुओं की हो, ये इनमें से किसी की भी जड़ मूर्तियों की पूजा नहीं करते। अपने गुरु की गादी, तकिए, छड़ी, खड़ाऊ, कमंडल, पुस्तक आदि की पूजा नहीं करते। ये तो जीवित गुरु की सेवा भक्ति करने वाले होते हैं तथा उनके उपदेशों के अनुसार जीवन जीकर अपना सुधार करते हैं, अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तीसरा प्रकार नवधा भक्ति। यह एक ऐसी भक्ति कही जा सकती है जिसमें पूर्वोक्त दोनों ही प्रकार की भक्ति का मिश्रण होता है। अर्थात इस प्रकार की भक्ति करने वाले लोग जड़ मूर्तियों तथा गादी, तकिए, छड़ी, खड़ाऊ, कमंडल, पुस्तक, चिमटा इत्यादि जड़ वस्तुओं की भक्ति पूजा तो करते ही है, साथ ही वे अपने जीवित गुरुओं और महापुरुषों की भी सेवा भक्ति करते हैं। इस प्रकार की भक्ति के 9 अंग कहे गए हैं। नंबर 1 संतों का संग करना। नंबर 2 दशरथ पुत्र ईश्वरावतार माने गए राम की कथा में प्रेम रखना। नंबर 3 अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। नंबर 4 कपट छोड़कर राम के ही गुण समूह का गान करना। नंबर 5 राम के ही नाम का जप करना और उसी में दृढ़ विश्वास रखना। नंबर 6 इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र रखना। बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। नंबर 7 जग भर को समभाव से राम में ही ओतप्रोत यानी राममय देखना और संतों को राम से भी अधिक करके मानना। नंबर 8 जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। और नंबर 9 सरलता, सबके साथ कपट रहित बर्ताव, हृदय में भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य न रखना, दुख न रखना। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको भक्ति के तीनों प्रकार समझ में आए होंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।